नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अभी की जुबानी पर। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आदिशक्ति माँ हिंगलाज के अवतार के रूप में आई श्री देवल माता की गौरव गाथा लेकर के, और साथ ही हम जानेंगे गोयल वर्ग का इतिहास। हमारे बीच में आज विराजित है हमारे आज के विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त RS अधिकारी श्रीमान रतनलाल जी गोयल। उनके मुखारविंद से हम जानेंगे आई श्री देवल माता की गौरव गाथा और गोयल वर्ग का इतिहास। मैं रतनलाल गोयल, बाड़मेर निवासी, हमारी कुल देवी माँ आई देवल के बारे में निवेदन कर रहा हूँ कि माता देवल ने गांव माडवा तहसील पोकरण में भल्लाजी सिंधायत मूल शाखा बांतलिया 3.5 पहाड़ा चारण कुल में सम्मत 1944 माह 14 में जन्म लिया था तथा इनका निर्वाण सम्मत 1585 आषाढ़ सुद 14 में 141 वर्ष की उम्र में हुआ था। माता जी का जब जन्म हुआ उस समय इनका शरीर पालना में नहीं समाया। तब नरूजी कविया ने पावड़ा में कहा था कि संधायता घर जन्मी शक्ति भक्त चारण भल पालना में देह पूर्ण दिखायो माँ देवल भलिये रावण भाग जेरे देवल जेड़ी दीकरी। माता जी का विवाह खारोड़ा अमरकोट के पास आया हुआ है कि बापल जी देवल देथा से हुआ था। बापल जी देथा माहड़ जी के और माहड़ जी भूपत जी के पुत्र थे। भूपत जी 3 बार हिंगलाज की यात्रा पर गए थे। वो सीधे पांव तो गए और आते पांव उल्टे पांव आए थे। तब हिंगलाज ने प्रसन्न होकर कहा कि तेरी तीसरी पीढ़ी में मैं तेरे गोत्र में आऊंगी। और माँ देवल हिंगलाज माता का ही अवतार है। माता देवल के 7 पुत्रियां आई बूट, बेचरा जी, बलाईबाई, खेसरी, भूसरी, चरापरी आदि पुत्री। ये पुत्रियां भी जगह जगह पूजी जाती है। इनके 4 पुत्र हुए, देवीदास, खिंदा जी, मेपा जी और उमरा जी। अमरा जी भैंस के दूध में जलकर उनका देहावसान हो गया था, इसलिए देवल को पूजने वाले भैंस का दूध का उपयोग नहीं करते हैं। माता देवल की शादी के बाद में जब ये माता खारोड़ा गई तब वहाँ पर इनकी सास व अन्य औरतों ने कहा कि भाई ऐसा क्या दायजा लेके आई। तो माता देव वहाँ से जैसलमेर महारावल गढ़सी जी से मिलने के लिए रवाना हुई। कहते हैं कि ये बाड़मेर होकर के और भाद्रेस होते हुए जब निकले तब भाद्रेस में बेरी में पानी नहीं था, तो भी इनके बेलों को चारणों ने पिलाया। तो वहां ने कहा तुम्हारी इस बेरी में पानी खूब होगा, मगर इस पर मालिका नायक मत करना, मालिका नायक करोगे तो पानी सूख जाएगा। वहां से माँ देवल गूंगा गांव गई। गूंगा के तालाब पर एक गूंगा आदमी बैठा हुआ था। उसको कहा कि भाई मेरे बेलों को पानी पिला दे। तो उस आदमी ने, क्योंकि गूंगा था, वो कुछ बोल नहीं सका। तो माँ ने कहा कि अगर तू गूंगा है तो बोलता हो जाएगा, और अगर बोलता है तो गूंगा हो जाएगा। तो वह गूंगा चारण बोलता हो गया और कवि होकर के और माँ के परवाड़े कहने लगा। तो माँ ने कहा कि सामने गांव बसा देना,
तेरा नाम गूंगा ही रहेगा और तेरा वंश गूंगा नाम से ही प्रसिद्ध होगा। तुम मकान के ऊपर मालिया मत बनाना और जब गांव में जुए और मोर ज्यादा हो तब गांव छोड़ देना। वहां से माँ हड़वेचा गांव गई। हड़वेचा की सीम में बोर ज्यादा थे, वहां पर उनकी लोहड़ी के कांटे लग गए। तो माँ ने श्राप बोरों को दिया, बोरडियों को दिया कि यहाँ पर तुम समूल नष्ट हो जाओ। तो हड़वेचा की सीम में बोरडी नहीं होती है। शाम का समय था। मेरे दादाजी राणा जी ने माता को रोका और वहाँ पर एक चारण का घर भी बसा हुआ था। तो उस चारण मोखर जी को भी बुला लाई, मगर मोखर नहीं आया। शाम को माता ने वहीं प्रवास किया। सुबह कैर के टहनी से उन्होंने दातुन किया और वो कैर की टहनी दातुन के बाद में रोप कर राणा जी को कहा, यहाँ मेरा थान बना देना, तेरी आई और जाई ये विधवा नहीं होगी। और इसी समय वो चारणी उस मोखर चारण को पकड़ के लाई और पांव पड़े। तो देवल माँ ने कहा कि भैया तुम देरी से आया, अब तेरा एक तो पुत्र बोलता होगा, बाकी वाले गाय चराने वाले होंगे। तो हड़वेचा के चारणों में एक तो कवि होता है और बाकी पशुपालक होते हैं। वहाँ से माता हड़ुआ गई। हड़ुआऊ में खापरियो बेरो पर इन्होंने बैल गाड़ी रोकी और बैलों को पानी पिलाने के लिए कहा। तो वहाँ पर जसोड़ भाटी उस बेरे पर थे, उन्होंने पानी पिलाने से मना कर दिया। तो उस बेरे को श्राप दे दिया कि पानी सूख जाए, इसमें कीड़े पड़ जाए। वो बेरा नष्ट हो गया। वहाँ से माता सांगड़ पहुंची। सांगड़ में माता का थान है। सांगड़ से माता कोडा गांव पहुंची। कोडा में दर्जी और रत्नोचारण ये दोनों वहाँ पर आए। माता को बोला कि आओ बहन जी आओ। इस पर माता कुपित हो गई। खैर उन्होंने जाते समय कोडा के बारे में कहा कि यहाँ की पुत्रियाँ बड़ी समझदार होगी, मगर आदमी सदैव तरंग ही रहेंगे। वहाँ से माता सुमुलियाई गई। सुमुलियाई पर बेरियों में पानी कम था, तो भी चारणियों ने भरे गड्ढे कुंडे में उलेट कर इनके बैलों को पानी पिलाया। तो माता ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम घर की तरफ रवाना हो, तब ये बेरियां पानी से भर जाएगी। हम्माट होगा, पीछे घूम के मत देखना। वो लोग अपने गांव की तरफ जाने लगे। पीछे हम्माट हुआ तो उन्होंने घूम करके देख लिया। फिर वो बेरियों पर आए तो बेरी भरी हुई थी, मगर एक पुरुष पानी कम था। वहाँ से माता भू आई। भू पर माता का थान है। भू से माता जैसलमेर आई। जैसलमेर एक कुंभार के यहाँ पर इन्होंने शिविर किया। देवल माता लोक देवता थी। वहाँ पर उस समय उस कुम्हार की बारी थी। राजा गढ़सी जी के पीठ में एक अपीठी हुई थी, उस पर रोज रात को कलेजा लगाना पड़ता था। अब तो माता उसके स्थान पर गई और अपनी लोड़ी घुमाई और वो गढ़सी जी ठीक हो गए और उनको नींद आ गई। माता वहाँ से कुम्हार के घर वापस आई। वहाँ पर आज भी इनका मंदिर बना हुआ है। माता वहाँ से रवाना हो गई। बाद में गढ़सी जी को जब नींद खुली तब उन्होंने दीवान से पता लगाया और पीछे जाकर के बब्बर बगरे के पास में माता जी से निवेदन कर वापस लाए और दहेज आदि दे करके रवाना किया। माता देवल वहाँ से माड़े पियर गई। पियर से फिर वापस खारोड़ा गई। माता देवल खारोड़ा में घाट की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है और लगभग सब जातियां पूजती है। राजपूतों में सोडा, ब्राह्मणों में बगाइया पुरोहित, सुतारों में कुलरिया, खत्रियों में भूत, सोनियों में परमार, दर्जियों में गोयल, नाइयों में पड़ियार, तंवर,
रबारी में भांगरा, कुम्हारों में बांडा, मंगनियारों में बेसड़, भीलों में सिद्धू, गरुड़ा में हेमचंद, मेघवाल में कागिया, बड़िया, पुनहू, बोथिया, जोगू और कोली आदि जातें और भी जातें इनको माता को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। अमरकोट में राणा जी को उनका सदैव वरदान मिला हुआ था, कृपा रही और उन्हीं की कृपा से सोडा वंश और उनके पूजने वाले ये गोत्र फले फूले। हमारे दादाजी राणा जी ने माता देवल का पूजन शुरू किया। उससे पहले हम माता बरबड़ी जो हमारी गोयलों की कुल देवी है उसको पूजा करते थे। हमारा ये गोयल वंश मूलतः मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पुत्र लव के वंशज गोह से प्रारंभ हुआ है। गोह ने मेवाड़ का राजवंश कायम किया। गोह के पुत्र गोहिल कहलाए। इनमें बप्पा रावल महाप्रतापी सम्राट हुए। बप्पा रावल के पुत्रों ने मरुधरा में खेड़ राजवंश कायम किया जो कई पीढ़ियों तक गोयलों के अधीन रहा, मगर बाद में राठौड़ों ने खेड़ गोयलों से छीन लिया। तो इन्हीं वंश में हमारे दादा गंगदेव जी टीपा जी के शिष्य बने। गंगदेव जी ने विक्रम संवत 1341 में गंगेलाव तालाब खुदाया था। गंगदेव जी के पुत्र बेसो जी के पुत्र धीरज के पुत्र धीरण के राणा जी हुए। राणा जी हड़वेचा में आकर के बसे थे। ये हड़वेचा राणा जी को कुंपा जी मालावत ने जागीर में दिया था। राणा जी के 3 पुत्र उदा जी, मदा जी और खेता जी थे। मदा जी के चौथे पुत्र मूला जी के पुत्र, छठे पुत्र केसा जी हुए। केसा जी के तीसरे पुत्र दलपत जी हुए। दलपत जी के नाथू जी के रायधन जी के रावता जी और रावता जी के कोजा जी हुए। नाथू जी, रायधन जी और रावता जी के एक पुत्र होने के कारण कोजा जी हड़वेचा गांव छोड़कर बीसू गांव में आकर के बस गए। कोजा जी के 3 पुत्र हुए, पीरा जी, गुणेशा जी और बींजा जी। गुणेशा जी और बींजा जी दोनों भाई अमरकोट चले गए और गुणेशा जी के पुत्र रणजीता जी, मग्गा जी और लक्ष्मण जी, केसरा जी, सिम्मा जी, कान्हा जी, ये 6 पुत्र हुए। बींगा जी के 2 पुत्र नगा जी, तगा जी हुए। नगा जी के हम 3 पुत्र हैं, बड़े भक्ता जी, उससे छोटे स्वरूप जी और उससे छोटा मैं हूँ। माँ की कृपा से, देवल माँ की अनुकंपा से हमारा वंश खूब फला फूला। माँ देवल की अनुकंपा है, हमारी कुलदेवी है, हम उसको पूजते हैं। धन्यवाद।